हमारी ये दुनिया, क्या ये सच में वैसी ही है जैसी हमें दिखती है, या ये सिर्फ एक धोखा है? ये सवाल सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के मन में घूमता रहा है। आज चलिए इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही अजीब से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान जन्म से ही देख नहीं सकता तो उसे नारंगी रंग के बारे में कैसे बताएंगे? अच्छा, हम शायद ये कहेंगे कि नारंगी रंग ना आग की तरह गर्म होता है। मतलब हम कोशिश करेंगे कि रंग को किसी एहसास या किसी दूसरे अनुभव से जोड़ दें, है ना? जैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश हो। और बस यहीं पर आकर हमारी और उनकी दुनिया टकरा जाती है। उनकी हकीकत हमारी हकीकत से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को अलग इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। जिसे हम एक रंग की तरह देखते हैं, वो उसे शायद स्वाद या छू कर महसूस करते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अच्छा, इस बातचीत से उनके मन में क्या तस्वीर बनी, तो उनका जवाब सीधा और चौंकाने वाला था, कुछ नहीं। ये जवाब सच में हिला कर रख देता है। ये बताता है कि जिसे हम हकीकत मानकर बैठे हैं, वो हर किसी के लिए हकीकत नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हकीकत सब्जेक्टिव है, मतलब हर किसी के लिए अलग। और मजे की बात यह है कि यही सिद्धांत स्पेस और टाइम, यानी जगह और समय पर भी लागू होता है। तो फिर असली सवाल ये है, क्या ये ब्रह्मांड सच में वैसा है जैसा हमें दिखता है, या फिर हमारा देखने का नजरिया ही इसे बना रहा है? आपको पता है, पिछले कई 100 सालों से दो बिल्कुल अलग अलग विचार इस बात पे लड़ते रहे हैं कि ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है। और ये कोई छोटी मोटी आकदमिक बहस नहीं है। नहीं, ये तो हकीकत की बुनियाद का सवाल है। तो इस बहस में दो टीमें हैं। एक तरफ है एब्सोल्यूटिज्म या निरपेक्षतावाद। ये लोग मानते हैं कि स्पेस एक खाली स्टेज की तरह है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, भले ही उस पर कोई एक्टर हो या न हो। और दूसरी तरफ है रिलेशनलिज्म यानी संबंधवाद। इनका मानना है कि नहीं, स्पेस तो बस चीजों के बीच का रिश्ता है, अगर चीजें ही नहीं होंगी तो स्पेस भी नहीं होगा। और इस बहस में कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। इतिहास के सबसे बड़े दिमाग शामिल थे, जैसे रेने डेकार्ट, जिन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक फिक्स्ड 3D ग्रिड जैसा है। फिर आए आइजैक न्यूटन, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और समय भी एक ही रफ्तार से सबके लिए बराबर बहता है। लेकिन उनके सामने थे गॉटफ्रीड लाइबनिज, जिन्होंने कहा नहीं, आप दोनों गलत हैं, स्पेस तो बस कणों के बीच का आपसी ताना बाना है। काफी लंबे समय तक सच कहें तो न्यूटन का ही पलड़ा भारी रहा। फिर जब 19वीं सदी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, मतलब लाइट की तरंगों की खोज हुई, तो उनका दावा और भी पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि सोचा गया कि भाई लहरों को चलने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए ही, है ना? और वो मीडियम स्पेस को ही मान लिया गया। मगर फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक शख्स आया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत सामने रखा जिसने स्पेस और टाइम को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन का था थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक लचीली चादर जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम, और ये चादर ऑब्जर्वर के हिसाब से खिंचती और सिकुड़ती है। ये रिलेशनलिज्म वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। रिलेटिविटी में ही ग्रेविटेशनल फील्ड्स का भी कॉन्सेप्ट था, और इन फील्ड्स को तरंगों की ही तरह मौजूद रहने के लिए एक बैकग्राउंड, एक स्टेज यानी स्पेस की जरूरत थी। तो एक तरह से आइंस्टाइन की थ्योरी ने दोनों टीमों को सही साबित कर दिया, और बहस फिर से वहीं की वहीं अटक गई। तो अब मामला एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों के विचारों में कुछ कमी थी, तो फिर असली सच्चाई क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए विज्ञान को एक बिल्कुल ही नई और थोड़ी अजीब दिशा में जाना पड़ा। और ये जवाब हमें मिला मॉडर्न फिजिक्स की एक बेहद दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी से। इसका नाम है इमर्जेंस थ्योरी। और ये थ्योरी हकीकत को एक ऐसे चश्मे से देखती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि हमारी ये जो 3D दुनिया है ना, ये असली है ही नहीं। ये तो बस एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स 8 डायमेंशनल क्रिस्टल की परछाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी 3D चीज की परछाई जमीन पर 2D बनती है। हो सकता है हमारी पूरी हकीकत किसी बहुत गहरी सच्चाई की बस एक धुंधली सी परछाई हो। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है?
सबसे पहले एक 8 डायमेंशनल क्रिस्टल है जो सिर्फ और सिर्फ जानकारी से बना है। फिर ये क्रिस्टल हमारी दुनिया में एक 3 डायमेंशनल परछाई फेंकता है। इस परछाई के सबसे छोटे हिस्से, इसके पिक्सल समझ लीजिए, वो है टेट्राहीड्रॉन नाम की छोटी छोटी ज्यामितीय आकृतियां। और बस इन्हीं पिक्सलों के जुड़ने से हमारा ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड बनता है। तो सवाल ये है कि इन पिक्सलों को जोड़कर ये ब्रह्मांड बनाता कौन है? और इस थ्योरी का जवाब सच में चौंकाने वाला है। जवाब है चेतना। जी हाँ, कॉन्शियसनेस। मतलब हमारा देखना ही उस कच्ची जानकारी को एक असली जीती जागती हकीकत में बदलता है। और ये सुनने में जितना अजीब लगे, इसे क्वांटम फिजिक्स से सपोर्ट मिलता है। एक चीज होती है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। ये एक साबित हो चुका सच है कि कोई भी पार्टिकल जब तक उसे देखा ना जाए, वो एक ही समय पर हर मुमकिन जगह पर होता है। लेकिन जैसे ही कोई उसे देखता है, वो फौरन एक जगह पर जम जाता है। यानी हमारा देखना उसकी हकीकत को तय करता है। और जानते हैं, साल 2022 में इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट को साबित करने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। मतलब जो बातें कभी साइंस फिक्शन लगती थीं, आज वो नोबेल प्राइज जीतने वाला विज्ञान है। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी पुरानी बहस पर ले आती हैं, एब्सोल्यूटिज्म बनाम रिलेशनलिज्म। लेकिन इस बार रिलेशनलिज्म के हाथ में एक मजबूत कार्ड है। हो सकता है कोई एक सबके लिए बराबर ब्रह्मांड हो ही ना। शायद जितने देखने वाले हैं, जितने सचेत दिमाग है, उतने ही ब्रह्मांड है। हर कोई अपनी निजी हकीकत में जी रहा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हकीकत सच में हमारे देखने से बनती है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? जरा सोचिए, अगर हकीकत के लिए एक ऑब्जर्वर, एक देखने वाला जरूरी है, तो उस ब्रह्मांड का क्या जो इंसानों के आने से पहले था या हमारे जाने के बाद होगा? ये बिल्कुल उस पुरानी पहेली जैसा है कि अगर जंगल में एक पेड़ गिरे और उसे सुनने वाला कोई ना हो, तो क्या सच में कोई आवाज होती है? इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ही वैज्ञानिक आज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में जुटे हैं। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसा अकेला सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर चीज को समझा सके। बड़े से बड़े तारे से लेकर छोटे से छोटे कण तक सबको एक ही नियम में बांध सके। तो हो सकता है कि सबसे बड़ा रहस्य बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि अंदर हमारी चेतना में ही छिपा हो। क्या पता हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे, बल्कि ब्रह्मांड ही हमारे जरिए खुद को देख रहा हो, खुद को महसूस कर रहा हो। इसी एक सोच के साथ आज के लिए इतना ही।